नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रदीप सिंह सरवार और पाठशाला क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी मांग जो विद्यार्थियों की आ रही है, उस मांग को लेकर मैं कुछ आपके लिए बताने आया हूं, इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। बात है रीट की। विद्यार्थियों की बहुत सारी मांग है कि रीट कब आएगी, रीट की तैयारी कैसे करें, कब से करें, कब आएगी, बहुत सारी मांग है। तो मैं आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज आपको देने वाला हूँ, जहाँ हम बात कर रहे हैं 2026-27 में आने वाली रीट की वैकेंसी की। दोस्तों, इसमें लगभग 1.24 लाख रिक्त पदों की सूचना आप मान लीजिए न्यूज़पेपर में आ चुकी है। तो किस टाइप से तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक रोड मैप बताऊँगा और मैं बताऊँगा कि वैकेंसी कब तक और कितनी आने की पूरी संभावना है। तो देखिए एक बार, अगर हम बात करेंगे इन तथ्यों के आधार पर, तो आपने न्यूज़पेपर में एक इन्फॉर्मेशन देखी होगी वैकेंसियों की, कि शिक्षा विभाग ने शुरू यानी एग्ज़ाम स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन उन्होंने रिक्त पद बहुत ज़्यादा होने के कारण उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली थी और उसमें बताया था कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1.24 लाख पद रिक्त हैं, जिसमें प्रिंसिपल के 5,945 और सेकंड ग्रेड के 43,169 पद खाली हैं, जिनमें उन्होंने बताया था बहुत बड़ी संख्या शिक्षक भर्ती के लिए तैयार है और बहुत बड़ी वैकेंसी खाली है, बहुत सारे पद खाली हैं। जिनमें इन्होंने बताया था कि कुल पद जो स्वीकृत हैं, यानी जो रिक्त 1,24,268, जिनमें लगभग 30.8% प्रिंसिपल के पद खाली हैं। 43,169 पद सेकंड ग्रेड के पद खाली हैं। अब बात ये है कि सेकंड ग्रेड के पद खाली हैं, तो रीट से सर कैसे संबंध है? तो रीट से आप समझे इस बात को, रीट से कैसे संबंध है? तो यहाँ एक रोड मैप मैंने आपके लिए तैयार कर रखा। रोड मैप क्या है? देखिए, वैकेंसी क्या होती है, यहाँ आपको फर्स्ट में दिख रहा है कि प्रिंसिपल के कुछ पद वैकेंसियाँ खाली हैं 5,945, सेकंड में 22 प्रिंसिपल के पद खाली हैं 7,508, और यहाँ थर्ड में आपको व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के खाली पद हैं 20,516, और यहाँ सेकंड ग्रेड के पद खाली हैं वरिष्ठ अध्यापक के 43,169। इनमें क्या करना है कि पिछले 3 साल से डीपीसी रुकी हुई है, जिसके कारण ये पद जो है वहाँ के वही हैं टीचर। अब क्या होगा कि जो थर्ड ग्रेड के, यहाँ जो थर्ड ग्रेड के टीचर हैं, उनका प्रमोशन होगा, डीपीसी होगी, सेकंड ग्रेड में जाएंगे, सेकंड ग्रेड वाले फर्स्ट ग्रेड में जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड वाले ऐसे करके इनका डीपीसी होगी और इनका ये कह देख सकते हैं पदोन्नति होगी। और इस टाइप से हम देखें तो इस टाइप से आज जो हमारा बेस है, वो बेस है कौन सा? थर्ड ग्रेड। बेस क्या है? हमारा थर्ड ग्रेड है। जब यहाँ से आप ऐसे ऊपर जाएंगे तो पद कहाँ खाली होंगे? वो थर्ड ग्रेड में पद खाली होंगे, और थर्ड ग्रेड में पद खाली होंगे तो स्कूल में भारी भरकम संख्या में इनकी रिक्तियां निकलेंगी। और इसकी संभावना भी यही है कि जब ऊपरी पदों पर इतनी भारी रिक्तियां होती हैं, तो शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसे पूरी तरह से फुलफिल करने के लिए आपको बेस चाहिए, और बेस टीचरों का कहाँ से आएगा? थर्ड ग्रेड से। इसलिए पूरी संभावना है इस न्यूज के अकॉर्डिंग कि बड़ी वैकेंसी आने की संभावना है। अगर इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें तो अनुमानित क्या है? अनुमानित मैं आपको बता देता हूं। नोटिफिकेशन का पूरी संभावना है कि आपको प्री का नोटिफिकेशन, क्योंकि रीट होने से पहले आप ये मान लीजिए कि प्री होगा, प्री होगा, और प्री की पूरी संभावना 2026 में इनको प्री कराना है, यानी रीट पात्रता का नोटिफिकेशन जाने की पूरी संभावना है। 2026 में रीट पात्रता का पेपर होगा, ये शिक्षा विभाग जरूर करवाएगा। और साथ ही साथ और ये बताते हैं कि इसी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपका एग्जाम भी रीट पात्रता का 2026 में होगा। और जो पात्रता हासिल कर चुके हैं उन्हें तो आजीवन वैलिडिटी दे दी है, तो उन्हें करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सीधे मेंस की तैयारी करें। और मैं तो क्लियर ये बता रहा हूँ, आप सीधे मेंस की तैयारी करें। अगर मेंस की अच्छे से कर ले तो आप रीट पात्रता क्लियर भी कर लोगे। तो इस टाइप की तैयारी करें कि रीट प्री और मेंस दोनों आप एक साथ कवर कर पाए। और कन्फर्म है, यदि आपने पात्रता 2026 में होगी तो रीट मेंस की जो वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी आपको लगभग 2027 में कन्फर्म है वो आएगी। पात्रता क्योंकि करवानी, चुनावी साल है और चुनाव में वोट बैंक जो है वो रीट ही है, और रीट थर्ड ग्रेड वोट बैंक है, जिसके कारण सरकार आपको नियुक्ति देने की पूरी कोशिश करेगी एग्जाम चुनाव से पहले, जिससे कि उनका वोट बैंक तैयार हो। तो बिल्कुल कमर कस लें, जल्दी ही आपको। और वैकेंसी भी मान लीजिए, वैकेंसी भी बड़ी संख्या में संभावना लग रही है, लगभग 30 से 35,000, लगभग आप 35,000 प्लस मान लीजिए, 35,000 प्लस मान लीजिए बड़ी वैकेंसी थर्ड ग्रेड की तैयार है। तो कमर कस लें, जो भी विद्यार्थी शिक्षक बनने का, थर्ड ग्रेड शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए 2026 और 27 जो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, तैयारी आज से उठा लें। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगी सर जब भी करेंगे, नहीं। आपको नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना, अभी से करना है, क्योंकि यदि आप नोटिफिकेशन का इंतजार करोगे तो हजारों विद्यार्थियों से आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी लगभग 50% तैयारी करके बैठे हैं। तो ये आपको सेलेक्ट करना टाइम से, जल्दी से इस चीज का ध्यान रखना है, बिल्कुल तैयारी को स्टार्ट करना है। साथ ही साथ अब मैं उन विद्यार्थियों के लिए बता दूं जिन्होंने पात्रता क्लियर कर रखी है, यानी पिछली बार उन्होंने पात्रता क्लियर कर रखी है, यदि नहीं कर रखी है तो आप पात्रता के लिए थोड़ी सी तैयारी करें और अपना फोकस पूरा साइकोलॉजी पर बढ़ाएं, और 9 से 12 की ग्रामर को रट लें, जिससे कि आपका पात्रता
पात्रता हो जाए। और पिछली बार के आप एग्जाम को देखोगे तो पात्रता में बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों को समस्या नहीं हुई थी, पात्रता हो गई थी। और साथ ही साथ यदि आपने पात्रता कर रखी है तो फिर आप पूरी तरह से टूट पड़िए इस पर, पूरी तरह से अपने हथियारों के साथ रीट मैच पर, जहां आपका जीके का बहुत बड़ा रोल है भाई, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। इन्हें पकड़ के बैठ जाइए। इनके लिए आपको एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबें रटनी है और आपके लिए पूरी क्लास हम उपलब्ध भी करवाएंगे। तो एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों को मुख्य हथियार बनाएं, अच्छे से उन्हें पढ़ें और अपडेट चीजें पढ़ें। ये ध्यान रखना, अपडेट चीज पढ़ें जिससे कि आप पूरी चीजें कवर कर पाए, तो पीछे पछताने का कोई भी मौका में छोड़ना नहीं है। तो साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं एक और चीज कि अगर रीट मेंस की आप तैयारी करें तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। एक तो बात ध्यान रखना, यदि विद्यार्थी ऐसे सोच के बैठे, सर नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस चेंज होगा, तो ऐसी संभावना है कि सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं होगा। कि पिछली वैकेंसी जो हुई है, यानी वो बहुत कम वैकेंसी थी, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर। तो इसका मतलब एक हो गया कि सिलेबस चेंज होने की पूरी संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है। इसका मतलब ये, आपको सिलेबस को ऐसे नहीं सीरियस लेना है कि सिलेबस चेंज होगा, बिल्कुल नहीं। आप पुराने पैटर्न पर तैयारी कीजिए, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हाल ही में अध्यापक भर्ती परीक्षा को आने के कारण सिलेबस चेंज होने की कोई संभावना नहीं है। तो बिल्कुल भी आप एक बात ध्यान रखें, यदि मेंस की तैयारी करें तो आपको सबसे अच्छा करना होगा जीके वाला पार्ट। कौन सा पार्ट करना होगा? जीके वाला पार्ट सबसे अच्छा करना होगा। एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है, आरबीएससी को बिल्कुल कंफर्मली रटना है और वो हम आपको अच्छे से करवा पाएंगे। तो रीट के लिए पूरी रोड मैपिंग आपको तैयार रखनी है, इस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। साथ ही साथ अगर आप कोई मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करें, जैसे आप मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करें, राजस्थान के किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी भर्ती की, तो आपको कॉमन चीजें क्या पढ़नी है। देखिए, आप वरिष्ठ अध्यापक कर रहे हैं, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर रहे हैं और हिंदी भाषा राजस्थान जीके रीट मेंस कर रहे हैं, जो कोई भी वैकेंसी करें, तो आपके लिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट कॉमन है। जिस कॉमन में आपको राजस्थान जीके पूरी की पूरी आपको कवर करनी होगी। और राजस्थान जीके में, जिसमें राजस्थान का इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, कल्चर हो गई, ये ज़्यादातर कवर करनी है। और लैंग्वेज भी आपको, ये मान लीजिए, मल्टीपल चीज़ें काम आएंगी, जिसमें हाई कोर्ट हो गया और ये कह सकते हैं इसमें वरिष्ठ अध्यापक हो गया, तो यहाँ हिंदी इंग्लिश भी आपके काम आ सकती है। तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना। अब मैं विद्यार्थियों को लास्ट एक ही मंत्र है, और ये है कि नोटिफिकेशन का इंतजार मत करें। नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना, हमें अभी से तैयारी में लगना है। और पहले ही सेलेक्ट कर लीजिए अपना पूरा अच्छा कंटेंट, जिसे पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन, और मुझे उम्मीद है कि ये नोटिफिकेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छे से काम आएगी, जिससे आप तैयारी में पूरी तरह से अच्छे से लग जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कमेंट करके आप अपने रिव्यू दें कि सर क्या संभावना है, जो मैंने बताया उसमें क्या क्या आपके व्यू हैं, क्या रिव्यू है, और क्या चीज़ आप बता सकते हो, जिससे कि हम अगले अगले सेशन में मैं आपको और भी अच्छी चीज़ें बता पाऊँ। धन्यवाद।